आदाब दोस्तों, मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनात्मक मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी जनपद लखीमपुर खीरी के डीएम ऑफिस के ठीक सामने है और यहाँ पे कुछ ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं सैकड़ों की तादाद में। और यूजीसी कानून जो पास हुआ है सरकार द्वारा, उसके विरुद्ध में मैं इनसे बात करने के प्रयास करता हूँ। पूरा मामला क्या है? वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग ये मान के बैठ जाएंगे कि सरकार मान गई इतने लोगों से आने से, तो ये बात बनने वाली नहीं दिखती। हो सकता है हम लोगों को इस लड़ाई को बड़े स्तर पर और काफी दिन तक चलाना पड़े, लेकिन हमको जो संगठनात्मक तरीके हैं उनके उस तरीके से हमें चलने की आवश्यकता रहेगी। संगठनात्मक तरीके अनुशासन में रहकर हमको विरोध भी करना है और अच्छे तरीके से अपनी बात को भी सरकार के समक्ष रखना। सरकार नहीं मानेगी तब तक इस संघर्ष को हम लोग चलाएंगे। अब इसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग कर ली है। वो प्लानिंग ये है, एक 25 बाई 8 का 6 का बैनर हम लोगों ने 2-3 बैनर बनवा लिए हैं। उसमें अगला कार्यक्रम हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रहेगा, जो आपके कचहरी से स्टार्ट होगा और ग्वाटी काले तक जाएगा। एक बैनर नहीं, 2 बैनर, 3 बैनर, जितनी जरूरत पड़ेगी उतने बैनर जाएंगे। पूरे जिले में, कोला में भी ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, आपके भोमडी में भी स्टार्ट होने वाला है। पूरे जिले में इस अभियान को हम लोग चलाएंगे। दूसरा, एक और निर्णय हम लोगों ने लिया है कि चूंकि ये अंधी बहिरी सरकारें होती हैं, कई बार संगठनों ने लड़ाई लड़ी है, इनको जगाने के लिए एक पत्र भी इनके कान में भेजा जाए, जिससे हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ा हम लोगों को फायदा मिले। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए सभी लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने खाने से एक पोस्ट कार्ड खरीद करके हर हालत में पोस्ट करें। जो उसका नियम है, उसका जो फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, किस फॉर्मेट में आपको बात कहनी है और रखनी है। संगठनात्मक तरीके से हम लोग लड़े। हमको जब तक ये कानून वापस गवर्नमेंट नहीं लेती है तब तक इस लड़ाई को जिंदा रखना है और 100% रखना है। आप लोग क्या इसके लिए सभी लोग तैयार है कि आज जो है हम लोगों ने आह्वान किया था ब्राह्मण महासभा ने, लेकिन हमारे ब्राह्मण महासभा के आह्वान पर कायस्थ महासभा के अनूप श्रीवास्तव जी का भी आगमन हुआ। करणी सेना के लोग भी आए। हमारे छोटे से अनुरोध पर सभी का अग्रवाल सभा के लोग भी आए। बात यह है, आप पता कर लीजिए पत्रकार बंधु, इस समाज इस काले कानून से हर जाति, हर वर्ग, हर मजहब के लोग परेशान हैं। उनको पता है कि अगला टारगेट वो है, क्योंकि इन्होंने किसी को जब नहीं बख्शा है, किसानों को नहीं बख्शा, व्यापारियों को नहीं बख्शा, सरकारी कर्मचारियों को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा है। तो ये उनको पता है सर्व समाज का ये निर्णय जो है सर्व समाज के लोगों के द्वारा लिया गया है। और इस लड़ाई में सर्वर्ण समाज के, सर्व समाज के लोग भी, जो लोग अच्छी तरीके से इस चीज को समझना चाहते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं कि इससे किसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, हम सभी लोग एकत्रित होकर के लड़ाई को लड़ेंगे और 100% जीत को हासिल करेंगे। ऐसा मेरा अनुरोध है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय एनके मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई जो हमारे बीच हैं, कि आप आए और हम लोगों का इस परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन करें। आदरणीय एनके मिश्रा। सम्मानित बंधुओं बहनों, कल हम लोगों ने एक बैठक की थी 5 बजे, जिसमें ब्राह्मण संगठन जितने भी हैं उनकी समन्वय समिति बनाई गई है। ये तय किया गया था कि हम लोग सब मिलकर कल ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी को। यूजीसी कानून जो बना है इसको वापस करने की मांग करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा कि प्रत्येक समाज का सहयोग मिला। डॉक्टर्स भी रहे, लेकिन रविशंकर त्रिवेदी भी दिखाई पड़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अधिवक्ता साथी भी है। विभिन्न जात संप्रदाय के जो जनरल लोग हैं यहाँ पर आए और बहुत ही जबरदस्त समर्थन दिया। मैंने तो बहुत दिन बाद सवर्ण समाज का इतना अच्छा है। मैं 48 साल से कम पत्रकारिता में हूँ और पहली बार सवर्ण लोगों को इतनी संख्या में देखा और ब्राह्मणों को इतनी संख्या में देखकर तो मेरे लिए अचरज की बात है। ये तो कभी इकट्ठा नहीं होते हैं। मैं मुख्य बिंदु पर आता हूँ। तो यूजीसी का एक कानून
13 जनवरी 26 को अधिसूचित किया गया है। जितने भी कानून अधिसूचित किए जाते हैं वर्तमान सरकार में, वो चुपचाप किए जाते हैं, चुप्पे चुप्पे, कुछ बताया नहीं जाता है, जनता को पता नहीं चलता है कि क्या हो गया है, क्या हो रहा है। ना कोई मीटिंग की जाती है, ना कुछ किया जाता है। अभी तक SC थे, उनको कुछ प्रिविलेज प्राप्त थी, उनके लिए कानून था, SC ST एक अच्छी बात थी। हमारी समाज के अंग थे, उनको कहीं प्रताड़ित किया जाता था, उनके न्याय के लिए मुकदमा कायम होता था, लोग जेल जाते थे। लेकिन मोहन वाजपेयी जी खड़े हैं, एक SC का मुकदमा इनके खिलाफ कायम हुआ, जो वास्तव में SC था भी नहीं। जब बाद में जांच पड़ताल हुई तो वो बैकवर्ड निकला और इनको 16 दिन जेल में रहना पड़ा। अब बताइए, इतना बड़ा अन्याय, इसका ये जो 16 दिन जेल में रहे, इसका जवाब कौन देगा? अब क्या किया इन्होंने, OBC को भी जोड़ दिया। अब आप कल्पना करिए, OBC प्लस SC, ये कितना बड़ा तबका हो जाता है। तो ब्राह्मण तो कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। अब केवल एक ही चारा है सवर्ण के लिए कि इस कानून को हटाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करें, वही संघर्ष करें जो कभी झांसी की रानी ने किया था, महाराणा प्रताप ने किया था, या हमारे स्वतंत्रता ने किया था। अब ये शासक जो वर्तमान है, ये मानेंगे नहीं। या तो ये घमंड में आ गए हैं, या तो ये अहंकार में आ गए हैं। ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। कानून ये है कि विश्वविद्यालय और जो डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें इसका नाम दिया है इक्विटी, यानी समानता के आधार पर ये कानून बनाया गया है। अगर समानता की बात करते हो तो भारत का राष्ट्रपति सवर्ण क्यों नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री सवर्ण क्यों नहीं है? लोकसभा का स्पीकर सवर्ण क्यों नहीं है? ये सारे के सारे सवर्ण क्यों नहीं है? इसका भी जवाब देना होगा सरकार को। कितना धूल झोंकोगे, कितना अन्याय की बात करोगे, कितनी मनमानी करोगे? एक मनमानी की सीमा हो गई है। अगर कोई लड़का जो OBC है या SC है, किसी सवर्ण लड़की को प्रपोज करता है और कहा तुम मेरे साथ शादी कर लो वरना मैं मुकदमा कर दूंगा, वो नहीं करती है, फिर वो मुकदमा कर देता है, वो लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, उसकी दोबारा कहीं शादी भी नहीं होगी। हाँ, मेरी इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके गंभीरता को समझिए कि लोग बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, माता पिता का पैसा व्यर्थ जाया चला जाएगा, बच्चा जन्मने का उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, बच्ची जन्मने का उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा एक अनर्थ होने वाला है। इसके लिए अभी टाइम है, हम लोग एक हों और इसके लिए संघर्ष करें। इस संघर्ष के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और मुझे खुशी है कि संघर्ष को सफलता मिली है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल बाहर निकली और बाहर आकर ज्ञापन लिया। वो बहुत कम बाहर निकलकर ज्ञापन लेती हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन हमारी शक्ति थी, हमारी एकता ही थी, तो वहीं ज्ञापन लिया। मैंने कहा प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेज दीजिए, उन्होंने कहा मैं भेजूँगी, क्योंकि मामला ऊपर से है, जिला स्तर या प्रदेश स्तर से कुछ नहीं होना है। ये ज्ञापन हम लोगों को दिया है, आगे की लड़ाई क्या होती है हम लोग बताते रहेंगे। और पुनः आज तो सहयोग मिला है, चाहे अधिवक्ता समुदाय हो, चाहे अन्य सवर्ण वर्ग हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे चिकित्सक हों, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सबका बहुत सहयोग मिला है। और ये बात आज प्रमाणित हो गई है कि जो कहा जाता है लोग इकट्ठा नहीं होते, अब इकट्ठा होंगे। इससे ज़्यादा तो सन 20, सन 27, सन 37, सन 42 में भी नहीं इकट्ठा हुए थे और अंग्रेजों की कुर्सी चली गई थी। तो कानून तो छोटी सी बात है। और मेरा तो मानना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ही खत्म कर देना चाहिए। जिसने बिल्कुल सही गंदा कानून बनाया है, इस संस्था का पुनर्गठन हो, दूसरी और भी संस्था कोई बने जो डिग्री कॉलेजेस की पढ़ाई को, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को देखे। पुनः पुनः धन्यवाद। जय भगवान परशुराम। निश्चित रूप इसको देश के अंदर लाए जाने का षड्यंत्र रचा गया है। ये सर्व समाज के लिए आगे भविष्य में नुकसानदेह होगा। खास करके सवर्ण के बच्चे, अगर कोई झूठी भी शिकायत उनके खिलाफ कर दी जाती है तो उनका भविष्य और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उनको जांच के उसमें उलझ करके और जेल की सलाखों तक के पीछे जाने की वो होगी। अगर बाद में जांच जो झूठी पाई जाती है और शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सर्व समाज के हितों पर कुठाराघात है। और जबरदस्ती अगर ये 13 जनवरी 2026 को अगर ये कानून थोपने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आंदोलन करेंगे। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है, देश के साथ गद्दारी और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का पर्दाफाश नहीं हो जाता है। हमारा सभी लोग समानता का अधिकार वैसे भी हम लोगों को मिल रखा है। जो हमारा संविधान है उसमें समानता का अधिकार है। इस तरीके के नियम दोबारा डालने के कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग सब समाज एक है।
के खिलाफ यूजीसी के खिलाफ आपने ज्ञापन दिया है। आज तक जैसे चैनल के आप संवाददाता हैं और आप बचपन के मित्र हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है इस कानून के हिसाब से, क्योंकि आप वर्मा हो, हम पंडित हैं। आप बताइए, बच्चों के अंदर जो इन्होंने ये विष घोलने का काम किया है, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, किसानों को नहीं बख्शा, व्यापारियों को नहीं बख्शा, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को नहीं बख्शा। अब इनको नौनिहाल बच्चे मिल रहे हैं अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए। मैं इस जिम्मेदार चैनल से मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, कॉलेज कैंपस के अंदर अगर ओबीसी और एससी बच्चे में लड़ाई होगी तब कौन सा एक्ट होगा? तब यूजीसी किस पे लागू होगी? क्या यूजीसी के लिए केवल अपर कास्ट ही जिम्मेदार है? तो अपर कास्ट को इस देश से बाहर कर दो, इस देश से निकाल दो। बहुत मन में पीड़ा है, क्योंकि आप जब छात्र जीवन में थे तो आप अभिषेक वर्मा, मैं मोहन वाजपेयी और एक हमारा मित्र जो मौजूदा विधायक का पति, वो पासी समाज से था, हम तीनों लोग मित्र थे। मित्रता में छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेज कैंपस के होते हैं आपस में मिल बैठ के एक लंच में एक साथ में खाना खाते हैं। इन्होंने केवल विष घोला है और ये विष का परिणाम इनको इतना भयंकर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अति का अंत होता है और इनका अंत बिल्कुल निश्चित है। एसटी और आरक्षण की मलाई क्या कम कीजिए सर आपका क्या कहना है इसके खिलाफ? यूजीसी काला कानून हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती हमारे बच्चों के ऊपर विद्यालयों में थोपा जा रहा है। देखिए, हम आप सभी लोग एक जगह रहते हैं, सभी वर्ग के लोग एक जगह पढ़ते हैं, एक जगह खेलते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह पीते हैं, और उसके बाद यूजीसी के द्वारा जो एक व्यवहार किया जा रहा है ऐसे नियम के साथ, उसकी स्थिति जरा देखिए कितनी भयावह होगी। आप ये समझिए कि जो हमारी बच्चियां हैं, वो अभी मैं पोस्ट डाला था तो उसमें अन्य समाज के लोगों ने एक कमेंट किया कि पिछवाड़े में आग लग गई। अरे भाई, पिछवाड़े में आग मेरे नहीं लगी है, हम लोग सवर्ण जात के लोग हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब क्यों लड़ रहे हैं? ताकि बच्चे हमारे क्रिमिनल न बनने पाए, नहीं तो ये स्थितियां नहीं रहेंगी। किसी भी परिस्थिति में अगर विद्यालयों में इस तरीके का जाति भेद किया जाता है, इस तरीके से हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को निशाना बनाया जाएगा, तो हम लोग निसंदेह अपने प्राणों तक की आहुति दे देंगे। उनको कोई शिकायत होगी या वो प्रताड़ित करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम इस कानून की घोर निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं इस कानून को वापस लें और बच्चों की पढ़ाई से कोई छेड़छाड़ न करें। अगर सरकार कानून वापस नहीं ले रही तो क्या करोगे आप? सवर्णों के पास एक ही चारा रहता है कि भारतीय सेना में भर्ती हों और देश को बताएं कानून कहाँ से बनता है। सर क्या कहना आपके इस बारे में? नहीं चाहता हूँ कि यूजीसी कानून वापस हो, और हम लोग जो आंदोलन अगर करना होगा उससे बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग मानेंगे। इतनी जनता है, ये अपने लहू से हमारे अभी आपने विज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है, क्या आश्वासन दिया है? अभी आपने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, तो कुछ कार्रवाई करने के बाद क्या कुछ बताया? यूजीसी को लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध बराबर करते रहेंगे। जैसा कि आपने तस्वीरों में समझा, पूरा मैटर समझाने के प्रयास किए गए। इनका कहना यही कि अगर ये काला कानून वापस नहीं किया गया सरकार द्वारा जो बनाया गया है, तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाधित होंगे। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि प्रदेश और स्टेट लेवल पे आंदोलन रखे जाएंगे। इसी प्रकार से निष्पक्ष खबरें देखने के लिए बने रहिए अंतर्राष्ट्रीय जनाधार मीडिया के साथ। मैं इरशाद खान, लखीमपुर खीरी से। जय हिंद।